प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे शुक्रवार व्रत की 5 पौराणिक कथा, 5 देवी माता की कथा। पहले सुनेंगे वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा। मनोहर एक प्राइवेट फर्म में साधारण पद पर कार्य करता था। जितना वेतन मिलता था उसमें घर खर्च मुश्किल से ही पूरा हो पाता था। यही कारण था कि वह धन का यथोचित संग्रह नहीं कर पाया। उसने इतना अवश्य किया था कि अपनी लड़की रचना को अच्छी शिक्षा दिलाने में लापरवाही नहीं बरती थी। रंजना जितनी खूबसूरत थी उतनी ही गुणवान व बुद्धिमान थी। समय के साथ साथ उसने यौवन की दहलीज पर कदम रखा। एक दिन मनोहर की पत्नी माधवी ने कहा, सुनो जी, लड़की अब सयानी हो गई है, इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? मनोहर ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? भाग्यवान, हमारी बिटिया में क्या कमी है? वह सुंदर है, गुणवान है, बुद्धिमान है। इसका हाथ मांगने के लिए तो लड़के वाले की लाइन लग जाएगी, तुम देखती रहना। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। उसे बदलते समय का अनुभव भी था। वह जानती थी कि दहेज की समस्या के दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और दहेज ना देने पर तरह तरह के घटने वाली दुर्घटनाओं से भी वह परिचित थी। समय का चक्र निर्वाध गति से चलता रहा। रंजना ने शिक्षा भी पूरी कर ली। उसने बीए प्रथम श्रेणी से पास करके घर में खुशियां ला दी थी। लेकिन माँ को तो बस एक ही चिंता थी, किसी भी तरह रचना के हाथ पीले हो जाए। पिछले कुछ दिनों में मनोहर को भी रंजना की शादी की चिंता सताने लगी थी और वह योग वर की तलाश में जुट गया था। वह जहां भी जाता दहेज की मांग मुंह बाए खरी मिलती। सीधा साधा मनोहर दुनियादारी से परिचित था। उसने तो यही सोचा था कि उसकी लड़की की शादी उसके गुण व रूप के कारण कहीं भी हो जाएगी। लेकिन जब वास्तविकता सामने आई तो वह भी हताश हो गया। एक दिन मनोहर ऑफिस में अपनी सीट पर मुंह लटकाए बैठा था। तभी उसकी सहकर्मी धन सिंह उसके पास आया और पूछा, मनोहर क्या बात है, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? मनोहर ने अपनी सारी समस्या उसके सामने रखी तो वह बोला, आजकल माँ वैभव लक्ष्मी के काफी चमत्कार सुनने में आ रहे हैं। चारों तरफ उन्हीं की जय जयकार हो रही है। सुना है माँ वैभव लक्ष्मी हर समस्या का समाधान चुटकियों में ही कर देती है। मेरा तो कहना है कि तुम भी उनकी शरण में चले जाओ। बिटिया के लिए योग वर खुद ब खुद तुम्हारे द्वार पर आ जाएगा। धन सिंह की बातों से मनोहर का विवेक जाग उठा और उसने पत्नी सहित माँ वैभव लक्ष्मी के 21 शुक्रवार तक व्रत रखने का संकल्प लिया। व्रत के दिन पति पत्नी माँ का ही गुणगान करते रहे और शाम को पूजन कर भोजन करते हैं। इस तरह जब 7वें शुक्रवार का व्रत था, उसी दिन उसकी फर्म का मालिक सेठ दीनदयाल उसके घर पहुंचा। उन्हें देखकर पहले तो मनोहर चौंका, फिर आओ भगत में जुट गया। सेठ दीनदयाल ने मनोहर से कहा, मनोहर बुरा न मानना, तो मैं एक बात कहूँ। मनोहर ने कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं सेठ जी, आप तो बस आदेश करें। सेठ दीनदयाल ने कहा, तुम्हारी बेटी रचना मुझे और मेरे लड़के राजेश को बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी कर दी जाए। तुम्हें कोई आपत्ति हो तो मुझे कहो। मनोहर को कानों से सुने शब्द पर विश्वास नहीं हुआ। अपनी प्रसन्नता को मन में दबाते हुए बोला, सेठ जी, कहा आप राजा भोज के सामान और कहा मैं गंगू तेली जैसा। आपके सामने मेरी हैसियत ही क्या है? सेठ दीनदयाल ने उसकी बात को भांपते हुए कहा, मनोहर तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना, यह शादी दहेज के बिना होगी। बस मुझे तो रचना जैसी गुणवान लड़की ही चाहिए। मनोहर और उसकी पत्नी माधवी ने इसे माँ का ही चमत्कार माना और एक दूसरे की तरफ देखते हुए
स्वीकृति दे दी। फिर रचना की शादी बड़े धूमधाम से हुई, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। शादी के बाद मनोहर और उसकी पत्नी 21 शुक्रवार व्रत पूरे किए। व्रत के अंतिम दिनों दोनों ने 21 कन्याओं को भोजन कराया तथा माँ वैभव लक्ष्मी का विधिवत पूजन कर व्रत कथा की 21 पुस्तकें माँ के श्रद्धालु भक्तों में बांटी। माँ की कृपा से मनोहर माधवी सुखपूर्वक रहने लगे। इधर 9 माह बाद रचना को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये सब माँ के चमत्कार की बदौलत ही संभव हो पाया था। तो सभी मिलकर बोलिए, माँ वैभव लक्ष्मी की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर अवश्य करें। कथा। किसी गांव में अनेक लोग रहा करते थे और सभी अपने अपने कामों में मग्न रहते थे। किसी को किसी का चिंता फिक्री परवाह था ही नहीं, सब अपने से ही मतलब रखते थे। इसी कारण से भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। उस गांव में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत गुना शहर में होता रहता था। इसके बावजूद उस गांव में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उसका स्वभाव संतोषी था। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं किया करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते दिन बीतने लगा, समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब होना क्या था वो तो हम सभी जानते हैं। अच्छे संगति का असर हमेशा अच्छा ही होता है, बुरा संगति का असर हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे संगति से संगत रखना चाहिए, बुरे से नहीं। अब जब शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा, अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया। कहा जाता है ना, लालच बुरी बला है, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। अपना ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। अब जब शीला का पति रोडपति बन गया, जानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस चुका था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत बुरी तरह लग गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। अब तो शीला अपने पति के बर्ताव से बहुत दुखी रहने लगी, किंतु उसे भगवान पर भरोसा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोचकर वह अपने पति के बुरे बर्ताव को सहने लगी। शीला अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दिया। शीला ने द्वार खोलकर देखा कि एक माझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत की वर्षा हो रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। सारी चिंता मिट गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माझी को आदर के साथ अपने घर ले आई। दुख का बात यह था कि शीला के घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था कि माझी को किस पर बैठाया जाए। बेचारी यह सोच विचार के उसने एक सकुचाकर एक फटी हुई
चादर पर उनको बिठाया और शीला ने कहा, माँ जी, मेरे घर में और कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बैठा सकूं, इसलिए माँ मुझे माफ करना, मैं आपको फटी हुई चादर पर बैठा रही हूँ। माँ तो शीला की बातों से मंद मंद मुस्कुरा रही थी। माँ तो शीला की हर कहानी को जानती थी कि उसका पति उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, बेचारी कितने दुख में है। शीला के बातें सुन माँ जी प्रेम भरी शब्दों से बोली, शीला, क्यों मुझे तुमने पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं ही तो वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माँ जी ने कहा, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो, अतः मैंने सोचा चलो मैं ही देख लेती हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर जोर जोर से रोने लगी। शीला को रोते देखकर माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, धैर्य रखो। और तुझे क्या परेशानी है, मुझे सारी परेशानी बता दे। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी दुख की कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए बेटी तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएगी। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, वे अपनी भक्तों पर हमेशा ममता छिड़कती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दुख दर्द सब समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे घर में अन्न धन का भंडार भर जाएगा। बस श्रद्धा भक्ति से माँ लक्ष्मी का व्रत करो। माँ जी की बात सुन शीला पूछने लगी, माँ, व्रत की विधि तो मुझे पता नहीं। तब माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूरी होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सब सुनकर आनंदित हो उठी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई? अभी तो माँ जी मेरे सामने खड़ी थी। शीला को तत्काल यह समझने में देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से श्रद्धा भक्ति से व्रत किया और आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। माँ लक्ष्मी की कृपा से उसका पति जिस दिन प्रसाद खाया उस दिन अपनी पत्नी को मारा पीटा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत अच्छा लगा। शीला के मन में तो अब पहले से भी ज्यादा वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्धापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तक उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो। हमारा सबका
कल्याण करो। जिसे संतान ना हो माँ उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य को माँ अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा इंसान बन गया और अब शीला का पति मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे गहने छुरा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। सभी प्रेम से बोले वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। आइए अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताब की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करे, हमारी हर विपत्ति को दूर करे, हम सबका कल्याण करे। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करे। सभी प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 लड़के थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था, कमाता कुछ नहीं था। बुढ़िया माई अपनी 6 बेटों के लिए भोजन बनाती थी और उनको भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें बेटे को देती थी। एक दिन 7वां बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जो जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मैं मान नहीं सकता कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। अब सबसे छोटे लड़के ने यानी कि 7वें लड़के ने अपना सिर दुखने का बहाना बनाया और पतला चादर ओढ़कर रसोई घर में सो गया, ये देखने के लिए कि मेरी माँ मुझे जूठे भोजन देती है या फिर बनाई हुई ताजी भोजन देती है। लड़का झूठ मूठ का सोने के नाटक करके रसोई घर में सोया हुआ है। वह पतले चादर के अंदर से सब कुछ देख रहा था। तभी 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया और वह देखता रहा। तब 6 भाइयों ने भोजन करके उठा। तब माँ ने क्या किया कि उनकी बची हुई भोजन, जूठी भोजन थालियों में से इकट्ठा करके सभी लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया और सभी जूठन को साफ करके बुढ़िया ने
अपने सबसे छोटे लड़के को पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठ और खाना खा ले। तब वह बेटा कहने लगा, माँ मुझे आज भूख नहीं लगा है, मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब जहाँ नहीं रहूँगा, मैं परदेश चला जाऊँगा। अपने बेटे की बातें सुन माँ ने कहा, बेटा तू कल जाना चाहता है ना, कल क्यों जाएगा, तुम आज ही चला जा। तब बेटा बोला, हाँ माँ मैं आज ही चला जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई, वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन, देख धरो में धीर, सुधी मति हमारी, बिसारियो रखियो मन गंभीर। पति बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सुले और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हाथ। यह कहकर पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। अब पति चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो वह बोला, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा, तुम्हारा काम देखकर तब हम दाम देंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर पति की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते हैं। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और उसके साथ ही फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की व्रत करते दिखाई दी। वह लड़की खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता की व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या फिर 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े 1.25 लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र के सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन कर लेना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चने का साग करना।
8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया माई के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी की बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माँ जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिडोकने लगी, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरण में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है माँ? मुझे पैसे से क्या काम है माँ? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपनी स्वामी के दर्शन मांगती हूँ माँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर जा पहुंची, अपना काम काज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपना में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे तुम सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता मैं सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माता कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, माँ बाप है, पत्नी है, क्या कमी है माँ? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता भी नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ, देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साज होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। माता की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला, थोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामान की खरीदारी नगद दाम में दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, वह तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्टर देख मोह पैदा होगा,
वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्टर डालकर जोर से आवाज देकर कहना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्टर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्टर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन, गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ ने कहा, बेटा यह तेरी पत्नी है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में ही राजा के महल के जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। अब तो बच्चे जिमने आए, खीर खाना पेट भर के खाए, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर आरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह माँ संतोषी का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, वह उन बालकों को पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई बहू माताजी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया, हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है क्या? मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। माँ कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वही पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो जमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह परेशान हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। फिर वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। पत्नी फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। ठानी ने 1-2 बातें सुनाई। सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, हमारा जी बिगड़ता है,
कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगा, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना आई, इसके घर चलो। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खियां भीन भीन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है। लड़को, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। वह बच्चों को दूध पीने से हटाती थी। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्यों उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका मैं व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया, वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो, जो सुने उसका भी मनोरथ पूर्ण हो। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। सीता माता की नित्यनेम की कथा। माता सीता का 12 वर्ष का नियम था कि वे एक कथा भगवान राम को सुनाती थी। लेकिन एक बार राम जी को किसी कारण बाहर जाना पड़ा। इस पर माता ने कहा, अगर आप चले गए तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान ने कहा कि आप कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। देवी सीता ने बिल्कुल वैसा ही किया और कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। लेकिन उस स्त्री ने उनका नियम सुनने को मना कर दिया और बिना सुने वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये देख उसकी सास उस पर गुस्सा किया और कहा कि किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। सास की बात सुनकर बहू ने सारी बात अपनी सास को सुना दी। अगले दिन ही वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं पर गई। माता सीता वहीं पर थी और औरत को देखकर देवी ने कहा कि आप मेरी कहानी सुन लीजिए। सास ने कहा, एक बार नहीं 4 बार सुन लूंगी। माता सीता ने अपना नियम सुनाना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। तब सास ने कहा कि बहन, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहकर वे अपने घर की ओर चली गई। थोड़ी समय बाद उसकी साड़ी रेशम जरी की बन गई और घड़ा सोने का बन गया। बहू के पूछने पर सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतारकर आ रही हूँ। सास ने कहा, वे कोई साधारण स्त्री नहीं है,
बल्कि सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू के कहने पर सास ने वही कहानी उसे भी सुना दी और ऐसे ही पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण जी की कहानी। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल मूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोसती। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पानी हारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी। तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो नहीं पता है। वहां पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लोगी? तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा माहड़े हिड़बेरो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झाड़ी लाई राम। केलारी दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाडो पदरावो राम, जकलैया टोपी ललाई राम। करा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम।
तापर आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हिडिबे हीरा शोभे राम, निरखता मन मोहे राम। चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लयो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरखो आरोगो राम, रूच रूच भोग लगाऊं राम, जो भावे सो ले ल्यो राम, जल भर झाड़ी लाई राम, अभी आचमन कर ल्यो राम, रे श्याम गमछा लायो राम, हाथ मुँह पोछ लियो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊ राम, अंतरिया छिड़काऊ राम, हिगलू डोलिया डलाऊ राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोढ़ो राम, हजार पंखा ढोलू राम, थामे राम महा में राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माया विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए। अब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनावे जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भागवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भागवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा, 1 भाग तुलसी पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा, 1 भाग कवाड़ी कन्या को देवे, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे कि बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तू समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां है, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा, उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलिए सीताराम की जय। प्राचीन समय की बात है। महाराज धनु के 2 पुत्र थे। उनके नाम रंभ और करम्भ थे। उन दोनों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए
तपस्या करने लगे। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। पंचनंद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। रंभ जल के अंदर दुष्कर तप करने लगा। रंभ परसष्ट दूध वाले बट वृक्ष के नीचे गया और पंचागिन की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंभ पंचागिन तपता हुआ साधन में तत्पर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर सचीपति इंद्र बहुत ही दुखी हो गए। वे स्वयं पंचनंद पहुँचे। ग्राहक का भेष धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या में निमग्न कर्म के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी कर्म की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा ना रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दूं। अतः उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ ली और दाएं हाथ से तीखी तलवार लेकर मस्तक को पर से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव वहां प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा, दैत्य, तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है। अभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो। भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, उससे वर मांग लो। मन में जो भी इच्छा हो मांग सकते हो। अग्निदेव की बात सुनकर रंभ ने कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभिष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं तीनों लोकों पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। इसको देवता, दानव और मानव कोई भी किसी प्रकार पराजित ना कर सके। वही अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, उसमें असीम शक्ति हो। अग्निदेव ने कहा, ठीक है, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्य पर तुम्हारा मन टिक जाए उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। अग्निदेव की बातें सुनकर रंभ ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था। वहां अनेक यक्ष मौजूद थे। भावनापन राक्षस तो था ही, भाव से एक महर्षि पर उस दानव की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर आसक्त हो गया। होनी बड़ी प्रबल होती है। उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। उसी समय एक दूसरा भैंसा उस भैंसे पर टूट पड़ा। अतएव उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और उस पर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कामांध था। उसने तुरंत अपने नुकीले सींगों से रंभ को चोट पहुंचानी शुरू कर दी। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। वह वेग पूर्वक एक बट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहां पहुंच गया। बल के अभिमान में तो वह चूर था ही। यक्षों ने देखा कि वह महिषी अत्यंत कातर होकर आंखों से आंसू गिरा रही है और भय से उसका कलेजा कांप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया। अतः उस महिषी की रक्षा करने के लिए यक्ष उस भैंस का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक बाण ऐसा लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के शरीर को चिता पर देखकर महिषी का मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। ने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से
महाबली महिषासुर निकल आया। इंद्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। यो महिषासुर और रक्त बीज इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से हुई। तदंतर मुख्य मुख्य दानव एकत्रित हुए और उन्होंने महिषासुर को ही वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया। समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समुद्र प्रयत्न सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया। फिर एक दिन वह दैत्य को विशाल सेना लेकर स्वर्गलोक की ओर चल दिया। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि धरती कांपने लगी, दिशाएं डोलने लगी और आकाश थरा उठा। महिषासुर की विशाल सेना ने इंद्र की राजधानी अमरावती को घेर लिया। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवताओं की विशाल सेना लेकर महिषासुर की सेना को स्वर्गलोक से भगाने के लिए चल पड़े। इंद्र की सेना को देखकर महिषासुर ने अपने सेनापति बिडाल को आदेश दिया, बिडाल, इंद्र को अपनी शक्ति और अपनी सेना पर बड़ा गर्व है, जाओ और इंद्र के गर्व को चूर चूर कर दो। आज्ञा पाते ही बिडाल की विशाल सेना इंद्र की सेना से जा भिड़ी। दैत्यों और देवताओं की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। अचानक इंद्र के पुत्र जयंत ने सूर्य की किरणों की तरह चमचमाते 5 बाण धनुष पर चढ़ाए और बिडाल पर छोड़ दिया। जयंत के छोड़े हुए दिव्य बाण बिडाल की छाती से आकर लगे और वह बुरी तरह घायल होने के साथ ही मूर्छित होकर अपने रथ से गिर गया। बिडाल की सारथी ने उसे उठाकर रथ पर लिटा दिया और रथ लेकर महिषासुर की सेना के शिविर की ओर भागा। युद्ध भूमि से लौटे घायल बिडाल के पीछे पीछे हथियार फेंकती हुई इंद्र की सेना को देखकर महिषासुर की क्रोध की सीमा न रही। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और अपने सेनाध्यक्ष चिछुर, उग्रस्त्र, उग्रवीर्य, असीलोमा, त्रिम्न, वास्क और अंधक आदि महादैत्यों के साथ एक विशाल सेना लेकर इंद्र की सेना पर टूट पड़ा। महिषासुर की विशाल सेना को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इंद्र की सहायता के लिए युद्ध भूमि में आ गए। लेकिन महिषासुर ने अपनी असुरी शक्ति से असंख्य महिषासुर उत्पन्न कर दिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिस और भी देखते थे उन्हें असंख्य महिषासुर दिखाई देते थे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि वह महिषासुर की इस असुरी माया को समाप्त कर डाले। लेकिन सुदर्शन चक्र जैसे जैसे महिषासुर की गर्दन काटता गया, नए नए महिषासुर पैदा होते चले गए। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जाते ही इंद्र और उनकी सेना के पांव उखड़ गए। देव सैनिक अपने प्राण बचाकर भागने लगे। महिषासुर की विजय सेना ने अमरावती में प्रवेश किया और इंद्र के ऐरावत हाथी, कामधेनु गौ, उच्च श्रवा घोड़ा तथा अन्य सभी चीजों पर अधिकार कर लिया और बड़ी धूमधाम से इंद्र आसन पर बैठ गया। सारा स्वर्गलोक, तीनों लोकों के सम्राट महिषासुर की जय जयकार से गूंज उठा। पराजित देवता निराश्रितों की तरह वनों और पर्वतों में मारे मारे फिरने लगे। उन्होंने इंद्र से कहा, देवराज, अब यह जिंदगी बोझ बन गई है। आज देवताओं के पास न घर है न तन ढकने को कपड़े। आखिर कब तक हम निराश्रितों का साथ जीवन बिताते रहेंगे? हमारी सलाह मानिए और पितामह ब्रह्मा के पास चलिए, वह कोई न कोई उपाय अवश्य बता देंगे। सभी देवताओं के आग्रह पर इंद्र अपने साथी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इंद्र बोले, पितामह, इंद्र आसन पर अधिकार कर लेने के बाद भी महिषासुर के अत्याचारों का अंत नहीं हुआ है। कोई उपाय बताइए।
ब्रह्मा जी बोले, मैंने महिषासुर को अवध्य और अपराजित होने का वरदान दिया है। उसे उसी वरदान का गर्व है, लेकिन मैंने वरदान देते समय ये भी कहा था कि उसे न तो पुरुष ही मार सकता है और ना ही पराजित ही कर सकता है। इंद्र बोले, इसका अर्थ है कोई स्त्री ही महिषासुर का वध कर सकती है? ब्रह्मा जी बोले, हाँ पुत्र, कोई स्त्री ही महिषासुर की अपार शक्ति से टक्कर लेकर उसका वध कर सकती है। इंद्र ने पूछा, ऐसी स्त्री कौन हो सकती है पितामह? ब्रह्मा जी ने कहा, चलो भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु के पास चले, वही कोई उपाय सोच सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान शिव और इंद्र आदि देवताओं को लेकर क्षीर सागर में उस स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी, महिषासुर के अत्याचारों से दुखी देवता आज दर दर मारे फिर रहे हैं। आप ही इनके कष्टों को दूर कर सकते हैं। विष्णु बोले, पितामह, महिषासुर की असुरी माया को मेरा सुदर्शन चक्र भी पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया है। फिर आप ही बताइए, मैं आपकी किस तरह सहायता करूं? ब्रह्मा जी बोले, मैंने महिषासुर को अवध्य और अजय होने का वरदान देते समय कहा था कि संसार का कोई भी पुरुष उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। विष्णु जी बोले, इसका अर्थ है कि कोई नारी ही इस महादैत्य महिषासुर का वध कर सकती है। तब तो माँ भगवती के अतिरिक्त और कोई महिषासुर का वध नहीं कर सकता। वही योग निद्रा है, वही आदि शक्ति है। मुझ में, ब्रह्मा जी और शिव जी में जो भी शक्ति और सामर्थ्य है, माँ भगवती की दी हुई है। हमें माँ भगवती की ही स्तुति करनी चाहिए। वही संसार को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिला सकती है। भगवान विष्णु की सलाह मानकर सभी देवता समुद्र तट पर आ गए और माँ भगवती की स्तुति करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुम सभी अपना अपना तेज एकत्र करो, मैं सगुण रूप धारण करके तुम्हारा उद्धार करूंगी। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ अन्य सभी देवताओं का तेज इकट्ठा होकर जगमगाते पर्वत के रूप में दिखाई देने लगा, जिसकी ज्योति की किरणें लपलपाती लपटों की तरह दसों दिशाओं में फैली हुई थी। फिर वह ज्योतिपुंज बड़ी तेजी से नारी के रूप परिवर्तित होने लगा और उसने देवी का रूप धारण कर लिया। उसके प्रकाश से तीनों लोग जगमगा उठे। देवी का मुख शंकर के तेज से बना था। यमराज के तेज से सिर के बाल निकल आए। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कमर पैदा हुई। देवी की जांघें और पिंडलियां वरुण देव के तेज से, नितंब पृथ्वी के तेज से, हाथों की उंगलियां वस्तुओं के तेज से, दोनों चरण ब्रह्मा जी के तेज से, पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से पैदा हुई। प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से आंखें, संध्या की तेज से भौवें और वायु की तेज से कानों की उत्पत्ति हुई। फिर सभी देवताओं ने देवी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट कर दिए। इसी बीच सूर्य ने देवी के रोम रोम में अपनी किरणों का तेज भर दिया। क्षीर सागर ने 2 दिव्य वस्त्र और उज्जवल हार भेंट किए। समुद्र ने चूड़ामणि, कुंडल, अर्धचंद्र भेंट किए। शेषनाग ने नागहार भेंट किए। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने के बाद देवी ने कहा, देवताओं, अब तुम सब भय मुक्त हो जाओ। अब महिषासुर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं बहुत शीघ्र ही उसे मारकर उसके सभी साथी दैत्य को यमलोक पहुंचा दूंगी। तुम जो कुछ खो बैठे हो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर माँ भगवती ने इतनी जोर से अट्टहास किया कि 10 दिशाएं, पृथ्वी और आकाश थरा उठे। दानव भयभीत हो उठे और अभिमानी महिषासुर देवी की भयंकर गर्जना सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। बोला, हजारों बादलों की गर्जना जैसी भयंकर आवाज किसकी थी? सैनिकों, दौड़कर जाओ और मालूम करो।
माँ भगवती के गरजने की आवाज अभी तक गूंज रही थी। उस गूंज का पीछा करते हुए महिषासुर के सैनिक उस स्थान पर पहुंच गए जहां माँ भगवती अपने सिंह के साथ बैठी थी। उस देवी को देखकर महिषासुर के सैनिक भागे भागे महिषासुर की राजसभा में आए। उन्हें देख महिषासुर ने पूछा, कुछ पता चला है सैनिकों? वह आवाज किसकी थी? सैनिक बोले, महाराज, निकट ही पर्वत पर एक ऊंची चट्टान पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई है। हालांकि वह तरह तरह के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित है, लेकिन उस जैसी सुंदर स्त्री तीनों लोकों में दूसरी नहीं मिलेगी। वह तो आपके राजभवन की शोभा के ही योग है। सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर ने अपने सेनापति चिछुक को आदेश दिया, सेनापति जाओ और उस स्त्री को सम्मान सहित यहाँ ले आओ। आज्ञा पाकर सेनापति चिछुक सैनिकों के साथ लेकर माँ भगवती के पास पहुंचा। बोला, सुंदरी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्यों बैठी हैं? आपको तो दैत्यराज महिषासुर की महारानी होना चाहिए था, जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं। माँ भगवती गुस्से से तमतमाकर बोली, महादैत्य चिछुक, मैं महिषासुर की अभिमान को चूर चूर करके उसे यमलोक पहुंचाने के लिए यहाँ आई हूँ। जाकर महिषासुर से कहो कि वह मुझसे युद्ध करे। चिछुक ने आकर माँ भगवती का संदेश महिषासुर को सुनाया तो वह क्रोध से तलमलाकर बोला, सेनापति चिछुक, अपने साथ एक विशाल सेना लेकर जाओ। मेरा विचार है कि वह सुंदरी उस सेना को देखते ही भयभीत हो उठेगी और चुपचाप तुम्हारे साथ चली आएगी। आज्ञा पाकर चिछुक दैत्यों की एक विशाल सेना लेकर माँ भगवती के निकट पहुंचा तो उस भयंकर सेना को देखकर डरने की बजाय माँ भगवती ने अपना धनुष उठाया और इतनी तेजी से बाण बरसाने लगी कि चिछुक और उसके सैनिक अपने अपने हथियार हाथों में भी ना ले सके। माँ भगवती की भीषण बाण वर्षा से असंख्य दानव सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें सेनापति चिछुक भी शामिल था। अपने सेनापति के मरते ही बचे खुचे सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र फेंककर भाग छूटे और महिषासुर के पास आकर बोले, महाराज, वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने हमारे सैनिकों को अपने शस्त्र निकालने तक का अवसर नहीं दिया और इतनी तेजी से ऐसी भीषण बाण की वर्षा कर दी कि हमारी 3/4 सेना नष्ट हो गई। सेनापति चिछुर भी युद्ध में मारे गए। चिछुर की मृत्यु का समाचार सुनकर महिषासुर का क्रोध और भी भड़क गया। उसने अपने 2 सेनापतियों को आदेश दिया, सेनापति बाष्कल और सेनापति दुर्मुख, अपनी अपनी सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को या तो यहाँ आने पर विवश कर दो या फिर मार डालो। महासेनापति चिछुर के वध का उससे बदला लेकर ही आना। आज्ञा पाकर दोनों सेनापति अपनी अपनी सेनाओं के साथ माँ भगवती के साथ युद्ध करने के लिए गए, लेकिन उनका तथा उनकी सेनाओं का भी वही हाल हुआ जो हाल चिछुर की सेना का हुआ था। हर बार पराजय के समाचार सुनकर महिषासुर का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने अपने भी सेनापतियों को साथ लिया और असंख्य सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि की ओर चल दिया। तो भूमि में पहुंचकर उसने माँ भगवती से कहा, सामान्य सैनिकों को मारकर तेरा घमंड बढ़ गया है, लेकिन तू अब सावधान हो जा। तेरा काल तेरे सिर पर मंडरा रहा है। फिर भी यदि तू मेरी महारानी के रूप में मेरे राजभवन में चलने के लिए तैयार हो तो मैं तुझे क्षमा कर सकता हूँ। देवी भगवती बोली, युद्ध में क्षमा कायर मांगते हैं, ले संभाल मेरा बार। मैं तुझे तेरी समूची सेना और तेरे बचे खुचे सैनिकों सहित अभी समाप्त कर देती हूँ। देवलोक और पृथ्वी पर अधिकार करके तूने देवताओं और मनुष्यों को जितने दुख दिए हैं, मैं उतने ही बाणों से तेरे शरीर को बेध दूंगी। यह कहते ही देवी ने महिषासुर पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उनका सिंह भी क्रोधित हो उठा और दहाड़ता हुआ दानव सेना पर टूट पड़ा। देवी ने अपने ही रूप के अनेक गण उत्पन्न किए। युद्ध भूमि में चारों ओर देवियां ही देवियां दिखाई देने लगी।
वे भयंकर गर्जना करते हुए दानव का संहार करने लगी। अपनी सेना का इतनी तेजी से संहार होते देख महिषासुर ने खुद से दांत पीसते हुए भैंसे का रूप धारण कर लिया और देवी के गनों पर टूट पड़ा। लेकिन जब देवी के गनों का वह कुछ न बिगाड़ सका तो देवी के सिंह की ओर बढ़ा। देवी बोली, महिषासुर, तेरी अंतिम घड़ी निकट आ चुकी है। जब तक मैं मधुपान करती हूँ तब तक तू और गरज ले। महिषासुर बोला, मूर्ख स्त्री, मैं अजय हूँ। संसार का बड़े से बड़ा योद्धा भी ना तो मुझे मार सकता है न पराजित कर सकता है। जैसी स्त्री में भला इतनी सामर्थ्य कहाँ जो तीनों लोकों के स्वामी महिषासुर से टक्कर ले सके। देवी बोली, मूर्ख, पितामह ब्रह्मा ने तुझे जो वरदान दिया था वह वरदान नहीं, श्राप था। लेकिन तू अभिमान के कारण ब्रह्मा जी के शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाया। उन्होंने अस्पष्ट शब्दों में तुझे बता दिया था कि तेरी पराजय और मृत्यु पुरुष के हाथों से नहीं, स्त्री के हाथों से होगी। सुनकर महिषासुर बोला, इसका अर्थ है कि ब्रह्मा ने मुझे मूर्ख बनाया। यह तो देवताओं की पुरानी आदत है कि वे दानव के साथ अनादि काल से ही छल करते चले आए हैं। मैं पहले तुझे ठिकाने लगा दूं, ब्रह्मा जी को ठिकाने लगा दूंगा। कहकर महिषासुर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा। अपने लंबे नुकीले सिंगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर देवी की ओर फेंकने लगा, जिससे पृथ्वी फटने लगी। उसकी पूंछ की फटकार से समुद्र पृथ्वी को डुबाने लगा। समूची सृष्टि इस तरह हाहाकार कर उठी जैसे प्रलय आ गया हो। देवी ने नागपाश फेंककर महिषासुर को बांध लिया, लेकिन वह भैंसे का रूप त्याग कर सिंह रूप में बदल गया। फिर जैसे ही देवी तलवार से उसका सिर काटने लगी, वह खड्गधारी पुरुष बन गया। देवी ने उसे बाणों से बेध डाला। तब उसने विशालकाय गजराज का रूप धारण कर लिया और देवी के वाहन सिंह को जकड़ लिया। यह देख देवी ने तलवार से उसकी सूर काट दी। महिषासुर देवी की ओर झपटा, लेकिन उसके और देवी के बीच अनेक देवी के गण आ खड़े हुए और महिषासुर से युद्ध करने लगे। फिर देवी उछलकर महिषासुर पर सवार हो गई और अपने पैरों से उसे दबाकर उसकी गर्दन पर त्रिशूल का वार किया। पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर पुरुष का रूप धारण करके भैंसे के मुख से निकलने लगा, लेकिन अभी उसका आधा शरीर बाहर निकल पाया था कि देवी की तलवार ने उसका सिर काट डाला। यह देख महिषासुर की बची खुची सेना पाताल की ओर भागने लगी। महिषासुर के मरते ही देवता आकाश से देवी पर पुष्प बरसाने लगी। यक्ष, गंधर्व और किन्नर तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाकर नाचने लगे। फिर से बोलिए, दुर्गा माता की जय। गंगा माता की व्रत कथा। भारत में नदियों को हमेशा माँ का दर्जा दिया गया है। सभी नदियों में गंगा की खास महिमा है। कहा जाता है कि गंगा स्नान मात्रा से सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा नदी अपने विशेष जल और इसके विशेष गुण के कारण मूल्यवान मानी जाती है। इसका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही यह शिव जी की जटाओं में निवास करती है। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पापों का नाश होता है, व्याधियों से मुक्ति मिलती है। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे अन्य की तुलना में ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। अब आइए प्रेम से रसपान करें माता गंगा की कथा को। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थी। सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना इन कन्याओं की माता थी। हिमालय की बड़ी पुत्री का नाम गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण देवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर
मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांग कर ले गए। पर्वत राज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके महादेव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोग सूर्यलोक ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा को त्रिपथा क्यों कहते हैं? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, महादेव जी का विवाह तो उमा के साथ हो गया, किंतु 100 वर्ष तक भी उनके किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार महादेव जी के मन में संतान उत्पन्न करने का विचार आया। जब उनके इस विचार की सूचना ब्रह्मा जी सहित देवताओं को मिली तो वे विचार करने लगे कि शिव जी की संतान की तेज को कौन संभाल सकेगा। उन्होंने अपनी इस शंका को भगवान शिव जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिमाण स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी तो उन्होंने क्रोध होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इस बीच सूर्यलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सूर्यलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा आश्वासन दिया कि वो इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेगी। वत्सराम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सागर नाम के एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। सागर की पटरानी कोसनी विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। कोसनी सुंदर, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सागर की दूसरी रानी का नाम सुमति थी, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। दोनों रानियों को लेकर महाराज सागर हिमालय के भृगुप्रस्वन नामक प्रांत में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उन्हें वर दिया कि तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को आगे बढ़ाएगा। दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर ले। केसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। उचित समय पर रानी कोसनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिससे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का पालन पोषण घी के घरों में रखकर किया गया। काल चक्र बीतता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सागर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था। उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सागर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंजस के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सागर के मन में अश्वमेध यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणित कर लिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सागर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है, अतः कृपा करके इस वृत्तांत को पूरा सुनाइए। राम के इस तरह कहने पर ऋषि विश्वामित्र परेशान होकर कहने लगे, राजा सागर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकर ने घोड़ा छोड़ दिया। फिर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे भेज दिया। यज्ञ की
संभाविक सफलता के परिमाण की आकांक्षा से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण करके उसके उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तय खाने में न छुपा रखा हो, सागर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुंचे। उनके इस नृशंस कृत्य की देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा कर दायित्व कपिल पर है, इसलिए वे इस विषय में कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दे दी। रुष्ट होकर सागर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वासुदेव कपिल आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कपिल देव आंखें बंद किए बैठे हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सागर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोध होकर सागर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। जब महाराज सागर को बहुत दिनों तक अपने पुत्र की सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों के साथ घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित होकर उसी मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा जिसे उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिले उनका यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीर की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चर रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीर को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की किंतु उसे कहीं जलाशय नहीं दिखाई पड़ा। तभी उनकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा कि बाबा जी, मैं इनका तर्पण करना चाहता हूँ। पास में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आप इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानते हैं तो वह भी मुझे बतलाने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उद्दंड व्यवहार किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ जिससे कि तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुंच गए और अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज सागर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी। थोड़ा रुककर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज सागर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगे। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के वयस्क हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई और उनका स्वर्गवास हो गया। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ
पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी मनवांछित फल नहीं मिला। भगीरथ बड़े प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगा अवतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि सागर के पुत्र को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो जाए, जिससे उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट ना हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी का वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी के अवतरित किसी में भी नहीं है, इसलिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भगीरथ ने साहस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भगीरथ को दर्शन देकर कहा कि हे भक्त, तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर विवश होकर गंगा जी को सूर्यलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सूर्यलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वे यह विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी, वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा के इस वेगपूर्ण अवतरण से उनका अहंकार शिव जी से छुपा ना रहा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपने जटाजूट में उलझा लिया। गंगा जी ने अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी के जटाओं से बाहर न निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। गंगा जी की 3 धाराएं हैद्रिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी ने अपने वेग से उनकी यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जहनु ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। इसके पश्चात वे भगीरथ के पीछे पीछे चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सागर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग को चले गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथ गंगा, जाह्नवी और भागीरथी। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय।